नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जिसमें आपको बताएंगे कि दूसरे और तीसरे चरण में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। लालू यादव को मिल गई है जमानत और एमपी एमएलए कोर्ट में आरजेडी सुप्रीमो की हुई थी ऑनलाइन पेशी, जिसके बाद ये जमानत की खबर सामने आ रही है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्याज की कीमतों को लेकर लालू ने सरकार पर कसा तंज, कहा प्याजवा अनार हो गई। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि एनडीए मुद्दों से भटकाकर चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन बिहार में महागठबंधन के पक्ष में हवा बह रही है और तेजस्वी तय है। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि वाकई में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। और इसी के साथ ये भी बताइए कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। लालू यादव को मिली जमानत, एमपी एमएलए कोर्ट में आरजेडी सुप्रीमो की हुई ऑनलाइन पेशी। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सोमवार को एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट पटना में ऑनलाइन पेशी हुई। जमानत अर्जी पर सुनवाई करने के बाद एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने लालू प्रसाद को नियमित जमानत दे दी है। सोमवार को लालू यादव की पेशी एक मानहानि के चल रहे एक मुकदमे में हुई है। विशेष कोर्ट ने इस मामले में उनकी पेशी के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया था। इस मामले में उनकी उपस्थित होने पर लालू प्रसाद की ओर से नियमित जमानत अर्जी दायर की गई। इस जमानत अर्जी पर सुनवाई करने के बाद एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने लालू प्रसाद को नियमित जमानत दे दी। परिवादी के वकील विनय शंकर दुबे के मुताबिक लालू प्रसाद के खिलाफ उदयकांत मिश्रा ने यह मुकदमा वर्ष 2017 में दायर किया था, जिसमें वादी ने लालू प्रसाद पर मानहानि करने का आरोप लगाया था कि भागलपुर की एक सभा में वादी के परिवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी और सृजन घोटाला में नाम बदनाम करने का आरोप लगाया है। लालू के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने बताया कि दुमका कोषागार मामले में दाखिल जमानत पर जल्द सुनवाई के लिए अर्जेंट मेंशन कर दिया गया है। उन्होंने संभावना जताई है कि यह मामला 6 नवंबर को सुनवाई के लिए निर्धारित हो भी सकता है। हाईकोर्ट ने लालू की बीमारी व जेल में मिले लोगों की रिपोर्ट तलब करते हुए सुनवाई के लिए 6 नवंबर की तारीख निर्धारित की है। उसी दिन लालू की जमानत पर भी सुनवाई करने का आग्रह किया गया है। चारा घोटाले के सजायाफ्ता लालू प्रसाद ने दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में दायर जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई करने का आग्रह हाईकोर्ट से किया है। इसके लिए हाईकोर्ट में आवेदन देकर कहा गया है कि 6 नवंबर को लालू से संबंधित एक मामले की सुनवाई है। इसी दिन जमानत याचिका पर भी सुनवाई की जाए। करते हैं अगली खबर की तरफ। प्याज की कीमतों को लेकर लालू ने सरकार पर कसा तंज, कहा प्याजवा अनार हो गई। जी हां दोस्तों, चुनावी सरगर्मी के बीच सूबे में प्याज पॉलिटिक्स जारी है। प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेर रही है। इसी क्रम में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने फिर एक बार प्याज की कीमतों को लेकर सरकार पर तंज कसा है। लालू यादव ने राजधानी पटना में सब्जियों की कीमत की लिस्ट ट्वीट कर कहा प्याजवा अनार हो गई बा। बता दें कि यह पहली बार नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने शुक्रवार को भी ट्वीट कर प्याज की कीमतों को लेकर सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि प्याज का भाव 100 रुपए किलो हो गया है, तेल का भाव शतक लगाने वाला है, बेरोजगारी दर अर्धशतक के पास पहुंच चुका है, बढ़ा रही महंगाई, छीन रही रोजगार, ये जुमलों की डबल इंजन सरकार क्या खाक बनाएगी आत्मनिर्भर बिहार। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी प्याज की कीमतों को लेकर सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है, प्याज ने शतक लगा दिया है। बीजेपी वालों के लिए पहले महंगाई डायन थी, अब भौजाई है। डबल इंजन सरकार महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी पर विमर्श ही नहीं करना चाहती। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। एनडीए मुद्दों से भटकाकर चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन बिहार में महागठबंधन के पक्ष में हवा बह रही है, तेजस्वी तय है। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी दौरान अन्य प्रदेशों के नेता भी बिहार में कैंप किए हुए हैं। हरियाणा के कांग्रेस के कई दिग्गज नेता बिहार में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद के दामाद और हरियाणा के रेवाड़ी क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक चिरंजीव राव लगातार बिहार में प्रचार कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से समस्तीपुर जिले के हसनपुर क्षेत्र से महागठबंधन के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के लिए चुनाव प्रचार कर लौटे चिरंजीव राव ने आईएनएस से कहा कि महागठबंधन के पक्ष में हवा बह रही है और इस बार तेजस्वी तय है। लालू प्रसाद की बेटी अनुष्का के पति चिरंजीव राव को राजनीति विरासत में मिली। हरियाणा के मंत्री रहे और दिग्गज नेता अजय सिंह के पुत्र चिरंजीव कहते हैं कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी जिस तरह से अपनी चुनावी सभा में बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, उससे युवा उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा जंगल राज के युवराज कहे जाने पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि
राजग के नेता इतिहास के बहाने चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वे क्या करेंगे, इसका खुलासा वे अपनी सभाओं में नहीं कर रहे हैं। बीजेपी द्वारा 19 लाख लोगों को रोजगार देने के वादे के विषय में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि 15 सालों से बिहार में राजग की सरकार है, उन्हें किसी ने नौकरी देने से रोका था क्या? हरियाणा के युवा नेताओं में शुमार राव कहते हैं कि चुनाव के बाद तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। उन्होंने साफ कहा कि तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में भी शामिल रहे हैं, राज्य के उप मुख्यमंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। उस समय तो आपराधिक घटनाओं में कमी आई थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेडीयू मुद्दों से भटकाकर चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन बिहार की जनता इस चुनाव में अपना मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार किसी तरह बिहार की सत्ता में बने रहना चाहते हैं, उनके लिए गठबंधन दल कुछ मायने नहीं रखता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश उपचुनाव 2020, न वोटिंग न काउंटिंग, कांग्रेस ने कर लिया 28-0 से जीत का दावा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का प्रचार बीते रविवार को थम गया है। पहले जनता के बीच और अब नेता प्रत्याशी सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार जीत का दावा कर रहे हैं। सबसे खास यह है कि कांग्रेस ने वोटिंग और नतीजे आने के पहले ही जीत का दावा कर लिया है। इस पर भाजपा ने कांग्रेस पर तंज कसा है। क्या है ट्वीट में? कांग्रेस ने एक ट्वीट करते हुए एक सर्वे के आंकड़े जारी किए हैं। इसमें लिखा है कि ताजा सर्वे ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। लोकतंत्र की हत्या चुनाव का मुख्य मुद्दा था, जिसमें कांग्रेस को 28 सीटें मिल रही हैं। बाकी बीजेपी, बसपा और अन्य का खाता भी नहीं खुलेगा। प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से जारी ट्वीट में कहा गया है कि कमलनाथ की जबरदस्त लहर है और खरीद फरोख्त वाली बीजेपी को जनता ने नकार दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गुजरात कांग्रेस बोली, भाजपा ने 10-10 करोड़ में खरीदे हमारे विधायक, वीडियो वायरल होने से गरमाई सियासत। जी हां दोस्तों, गुजरात में 8 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वरिष्ठ नेता सोमा भाई पटेल का एक वीडियो जारी किया। उस वीडियो के जरिए भाजपा पर कांग्रेस विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए में खरीदने का आरोप लगाया। वीडियो में दिख रहा है कि पूर्व सांसद सोमा पटेल कांग्रेस के एक पार्षद को कहते नजर आ रहे हैं कि भाजपा ने 10-10 करोड़ से ज्यादा किसी को नहीं दिए। इसी वीडियो में सोमा भाई गुजरात के मुख्यमंत्री व भाजपा अध्यक्ष के संपर्क में होने की बात कहते भी देखे जा सकते हैं। कांग्रेस द्वारा यह वीडियो उजागर किए जाने के बाद सूबे में सियासी पारा चढ़ गया। संवाददाता के हाथ लगे वीडियो में आप देख सकते हैं कि 2 नेता उसमें नजर आ रहे हैं। उनके बीच काफी बातचीत हो रही है। बताते चले कि ये वीडियो उपचुनाव के लिए रविवार को प्रचार थमने से पहले सोशल मीडिया में वायरल हुआ। अब इस वीडियो में राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस ने इसी वीडियो को पत्रकार को दिखाया। इस वीडियो में सोमा भाई से बातें करते दिख रहा शख्स अंकित बारोट बताया जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने कमलनाथ का स्टार प्रचारक दर्जा खत्म करने के आदेश पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा समाप्त करने के चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने कमलनाथ की याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस भी जारी किया है। चुनाव आयोग ने बार बार आचार संहिता के उल्लंघन पर 30 अक्टूबर को कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा समाप्त कर दिया था। इसके खिलाफ कमलनाथ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। हालांकि मध्य प्रदेश में अब 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार समाप्त हो चुका है। वहां मंगलवार को मतदान होना है। सोमवार को यह आदेश मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ दाखिल कमलनाथ की याचिका पर सुनवाई करते हुए उपरोक्त आदेश दिए। कोर्ट ने चुनाव आयोग की खिंचाई करते हुए यह भी कहा कि आयोग यह तय कैसे कर सकता है कि पार्टी का नेता कौन होगा। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि अब यह याचिका महत्वहीन हो चुकी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में प्रचार बंद हो चुका है और मंगलवार को मतदान होना है। कमलनाथ की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने याचिका पर सुनवाई पर जोर देते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने 30 अक्टूबर को आदेश पारित करने से पहले कमलनाथ को नोटिस भी नहीं जारी किया। आयोग ने कहा कि उसने आदर्श आचार संहिता के तहत काम किया है। वैसे भी अब ये याचिका महत्वहीन हो चुकी है। इस पर पीठ ने कहा कि लेकिन वह इस पर विचार करेंगे कि आयोग को ऐसा करने की शक्ति कहां से मिली। द्विवेदी ने कहा कि अगर कोर्ट इस पहलू पर विचार करेगा तो उसे आयोग के आदेश पर रोक नहीं लगानी चाहिए, लेकिन पीठ ने बात नहीं मानी और कहा वह आयोग के आदेश पर रोक लगा रहे हैं। कमलनाथ ने अपनी याचिका में चुनाव आयोग के आदेश को मनमाना और गलत बताते हुए चुनौती दी है। याचिका में कहा है कि आयोग ने ऐसा आदेश पारित करने से पहले उन्हें नोटिस भी जारी नहीं किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पटाखों पर प्रतिबंध लगाए सरकार। केंद्र और दिल्ली समेत कई राज्यों को एनजीटी ने दिया नोटिस। जी हां दोस्तों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा 4 राज्य सरकारों को पटाखों पर प्रतिबंध लगाने को कहा है। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि लोगों की सेहत और पर्यावरण के हितों को देखते हुए 7 से 30 नवंबर तक यह प्रतिबंध लागू किया जाना चाहिए। एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस ए.के. गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी, दिल्ली पुलिस आयुक्त और दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान की सरकारों से इस संबंध में जवाब मांगा है। ट्रिब्यूनल ने वरिष्ठ अधिवक्ता राज पंचवानी और शिवानी घोष को इस मामले में सहयोग के लिए न्याय मित्र के तौर पर नियुक्त किया है। दिल्ली एनसीआर में वायु की गुणवत्ता खराब हो चुकी है। बढ़ता प्रदूषण कोरोना महामारी के संकट को और बढ़ा सकता है। इससे बचने के लिए इंडियन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटवर्क ने एनजीटी के समक्ष याचिका देकर एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध के लिए कदम उठाने की अपील की है। इस याचिका में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के बयानों का भी हवाला दिया गया है, जिनमें कहा गया था कि वायु प्रदूषण के कारण त्योहारों के मौसम में दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ सकते हैं। याचिका में कहा गया कि कोरोना से संक्रमित लोगों पर प्रदूषण का दुष्प्रभाव ज्यादा। याचिका में कहा गया है प्रदूषण बढ़ने से ऐसे लोगों पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है जिन पर पहले से ही कोरोना संक्रमण का खतरा ज्यादा है। साथ ही इससे मृत्यु दर भी बढ़ सकती है। अभी दिल्ली में रोजाना कोरोना संक्रमण के करीब 5000 नए मामले आ रहे हैं और यह संख्या बढ़कर 15000 पर पहुंच सकती है। ग्रीन पटाखे फोड़ना समस्या का समाधान नहीं है। हवा में धुआं भर जाएगा और गैस चैम्बर जैसी स्थिति बन सकती है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लखनऊ बेंगलुरु एयरपोर्ट का संचालन अडानी ग्रुप के हाथों में जाने पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज। विकास हो रहा है लेकिन सिर्फ कुछ पूंजीपति मित्रों का। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर सिर्फ पूंजीपतियों का विकास करने का आरोप लगाया है। कुछ एयरपोर्टों को अडानी ग्रुप को सौंपे जाने का हवाला देते हुए उन्होंने ट्वीट किया कि सिर्फ कुछ पूंजीपति मित्रों का विकास हो रहा है। उन्होंने लखनऊ एयरपोर्ट का संचालन अडानी ग्रुप को मिलने से जुड़े एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ट्वीट और बेंगलुरु एयरपोर्ट को अडानी ग्रुप को दिए जाने से जुड़ी एक खबर के स्क्रीनशॉट को शेयर किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, विकास तो हो रहा है लेकिन सिर्फ कुछ पूंजीपतियों मित्रों का। दरअसल एयरपोर्ट्स के निजीकरण के खिलाफ कई सोशल मीडिया यूजर्स आवाज उठा रहे हैं। ट्विटर पर #स्टॉप प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण रोको ट्रेंड कर रहा है। दरअसल अडानी ग्रुप लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन 2 नवंबर से अगले 50 सालों के लिए करेगा। इसके लिए केंद्र सरकार और अडानी ग्रुप में करार हुआ था। लखनऊ एयरपोर्ट पर सोमवार से बदलाव भी दिखने लगे। एयरपोर्ट पर लगे बोर्ड पर अडानी एयरपोर्ट्स लिखा जा चुका है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लखनऊ एयरपोर्ट का संचालन अडानी ग्रुप के हाथ में जाने से जुड़े ट्वीट का ही स्क्रीनशॉट शेयर नहीं किया है। साथ में उन्होंने बेंगलुरु एयरपोर्ट के भी अडानी ग्रुप को सौंपे जाने से जुड़ी एक खबर का स्क्रीनशॉट शेयर किया। दरअसल लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह ही बेंगलुरु एयरपोर्ट का भी अडानी ग्रुप ने टेक ओवर किया है। 31 अक्टूबर से ही बेंगलुरु एयरपोर्ट का संचालन अडानी ग्रुप ने अपने हाथ में ले लिया है। इसके अलावा अहमदाबाद एयरपोर्ट का भी अडानी ग्रुप ने टेक ओवर किया है और उसका संचालन 11 नवंबर से ग्रुप के हाथ में आ जाएगा। इसके लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अडानी ग्रुप की 3 कंपनियों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनवा रहा है सट्टा बाजार, ओपिनियन पोल के दावे हो रहे खारिज। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने में पूरी ताकत झोंक रही है। टीवी चैनलों के ओपिनियन पोल के अनुसार बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने के आसार हैं, लेकिन सट्टा बाजार इस दावे के बिल्कुल उलट बिहार में महागठबंधन की सरकार बनवा रहा है। भारत पाकिस्तान सीमा पर मौजूद राजस्थान का फलौदी जिला सट्टा बाजार की माने तो इस बार सट्टा बाजार एनडीए को 93 से 96 सीटों पर जिता रहा है, जबकि आरजेडी को 91 से 94 सीटें मिलने वाली है। इसके अलावा सट्टा बाजार बिहार में कांग्रेस पार्टी को 29 से 31 सीट मिलने की उम्मीद जता रहा है। वहीं महाराष्ट्र के सट्टा बाजार के अनुसार एनडीए को 88 से 90 सीट दी जा रही है, जबकि लालू यादव की पार्टी आरजेडी को 92 से 94 सीटें मिल रही है। महाराष्ट्र का सट्टा बाजार कांग्रेस को भी 30 से 32 सीटों पर जीतते हुए दिखा रहा है। इसके अलावा गुजरात के सट्टा बाजार की माने तो यहाँ एनडीए 88 से 91 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि आरजेडी को 125 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। करते हैं अगली खबर की तरफ। एनडीए मुद्दों से भटकाकर चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन बिहार में महागठबंधन के पक्ष में हवा बह रही है। तेजस्वी तय है। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी दौरान अन्य प्रदेशों के नेता भी बिहार में कैंप किए हुए हैं। हरियाणा के कांग्रेस के कई दिग्गज नेता बिहार में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद के दामाद और हरियाणा के रेवाड़ी क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक चिरंजीव राव लगातार बिहार में प्रचार कर रहे हैं। पिछले
पिछले 3 दिनों से समस्तीपुर जिले के हसनपुर क्षेत्र से महागठबंधन के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के लिए चुनाव प्रचार कर लौटे चिरंजीव राव ने आईएनएस से कहा कि महागठबंधन के पक्ष में हवा बह रही है और इस बार तेजस्वी तय है। लालू प्रसाद की बेटी अनुष्का के पति चिरंजीव राव को राजनीति विरासत में मिली। हरियाणा के मंत्री रहे और दिग्गज नेता अजय सिंह के पुत्र चिरंजीव कहते हैं कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी जिस तरह से अपनी चुनावी सभा में बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, उससे युवा उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा जंगल राज के युवराज कहे जाने पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि राजग के नेता इतिहास के बहाने चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वे क्या करेंगे इसका खुलासा वे अपनी सभाओं में नहीं कर रहे हैं। बीजेपी द्वारा 19 लाख लोगों को रोजगार देने के वादे के विषय में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि 15 सालों से बिहार में राजग की सरकार है, उन्हें किसी ने नौकरी देने से रोका था क्या? हरियाणा के युवा नेताओं में शुमार राव कहते हैं कि चुनाव के बाद तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। उन्होंने साफ कहा कि तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में भी शामिल रहे हैं, राज्य के उप मुख्यमंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। उस समय तो आपराधिक घटनाओं में कमी आई थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेडीयू मुद्दों से भटकाकर चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन बिहार की जनता इस चुनाव में अपना मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार किसी तरह बिहार की सत्ता में बने रहना चाहते हैं, उनके लिए गठबंधन दल कुछ मायने नहीं रखता। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।